अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान मीडिया क्राइड आफ्टर सीइंग मोदी जीज ऑनर इन G20। और इंडियन मीडिया लेटेस्ट की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदलिब, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, खालिद सकलानी, इकबाल सोगा। स्टार्ट। ब्राजील में G20 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। वाह भाई वाह। गूगल का अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे इधर यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं बना। ब्राजील में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई है। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज अच्छा, आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। G20 की मीटिंग्स वहाँ होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। हवाई जज्बे से। हालांकि अब कुछ ही दिनों के मेहमान है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। इंडिया का तो इंडिया जाना। क्यों, क्या वजह उसकी? उर्दू में अगर बात करें, उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में उर्दू में बात करें। आपने बोला इंडिया भेजे, इंडिया की क्या वजह? इंडिया भाईजान जी, पंजाब में 600 यूनिट बिजली के फ्री हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, सबसे मेन चीज है खुराक। एक मिनट बस, उसके बाद आता है एजुकेशन। जी आती है। हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे हैं। वाह भाई वाह। इधर तो नेट भी VPN के साथ चलता है। इवन हमारे तो मौलाना हजरात ने, शायद आपने सुना हो, फतवा दे दिया कि VPN हराम है। VPN इसका इस्तेमाल हराम है। और किसने किया? जाकिर नाइक। क्या? जाकिर नाइक। एक अनोखी सी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी VPN के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। अरे वाह। क्या उनको पता है कि VPN है क्या? और सुने, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और सुने, मुल्क के वजीर आजम से लेकर ऑपोजिशन लीडर तक हर शख्स बशमूल मेरे एक्स पर पैगाम बगैर VPN इस्तेमाल के पोस्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या ये भी फिर गैर शरई कहलाएगा? बिल्कुल, जब VPN का इस्तेमाल करना हराम हो चुका है तुम्हारे पाकिस्तान में और सरकार ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं किरण बीवी तो आप हराम ही हैं, आप हराम हैं। एक तरफ तो हमारे मोदी जी G20 के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अपना गम मना रहे हैं, अपना दुख मना रहे हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहाँ होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहाँ ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? मैं इन पाकिस्तानी को ये दर्द समझ सकता हूँ। तकलीफ होती है बेचारों को कि कहाँ अटल जी के टाइम पे $1 बिलियन इनके पास था और कहाँ हम $1 बिलियन के लिए आज भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान के पास $600 बिलियन से भी ज्यादा रिजर्व, फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है और हमारे पास जो भी $8-9 बिलियन है वो भी मांगे तांगे के है। तकलीफ होती है भाई, तकलीफ होती है। अब पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री जो काफी बार प्रधानमंत्री रह चुका, हालांकि एक बार भी अपना पूरा टर्म नहीं कर पाया, अगर वो ये बात बोल रहा है तो पाकिस्तान की आर्मी को सोचना चाहिए जो पाकिस्तान को चलाती है। वाह भाई वाह। ये सब तो थी खुशियों की बात, अब कर लेते थोड़ी तकलीफों की बात, मनोरंजन की बात, पाकिस्तान की बात। पाकिस्तानी को टेंशन क्या है, मुलाइजा फरमाइए। मुझे बताएं, इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अगर आपसे बोला जाए कि 2 मिनट में पाकिस्तान की सारी सिचुएशन बता दें तो क्या सिचुएशन बताएंगे? कारोबार के क्या हालात हैं, आम पब्लिक के क्या हालात हैं, जो आए दिन धमाकों की, अभी आज भी खबर है धमाका अटैक हो गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यार असल में मामला अभी बिल्कुल समझ से बाहर है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। अभी आप मुझसे पूछेंगे ना कि 1 मिनट में क्या होगा तो मैं ये नहीं बता सकूंगा,
गारंटी किसी की बात की कोई नहीं है। उसकी बात ये है कि अभी ये स्मोक का सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल सारे मामला है, तो पाकिस्तान बस अल्लाह की रहमत से चल रहा है। हमारे कोई काम नहीं चल रहा हमारे हम खुद भी चलाना नहीं चाह रहे। हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, सही को सही गलत को गलत माने, तो हालात सबसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हम खुद ही अपने हालात ठीक करना नहीं चाह रहे। ठीक है, और हम अपनी बात दूसरे पे डाल देते हैं। यानी किसी से पूछे ना पाकिस्तान की ये सूरत-ए-हाल क्यों है, वो कहता है जी जो करवा रहा है अमेरिका करा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। यानी कि ये स्मोक भी, इवन हमारी तो हमारी जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया स्मोक भी इंडिया वाले इधर भेज रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, सही को सही गलत को गलत कहे, तो हालात ठीक हो सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब देखें यूरोप में सारे मामला में देखें, लोग इस चीज को समझते कि नहीं यार ये गलत है तो गलत है, ये ठीक है तो ठीक है, कानून है। इधर आप देख ले, इधर कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हम सजा के मुस्तहिक ज्यादा होंगे अल्लाह की बारगाह में, कि हमें इल्म है, हम अमल में जीरो हैं। और ये दूसरे नंबर पे वो लोग को ज्यादा सजा, या वो ज्यादा मेरी नजर में वो मुजरिम है जिन्हें चीजों का पता है लेकिन वो पब्लिक को बताते ही नहीं। वो कहते हैं यार मेरे बात करने से क्या फायदा। लेट्स सपोज आपसे पूछा, एक मिनट साहब एग्जांपल दे, बात करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार रहने दो, ऐसे ही चलता रहेगा। आपको नहीं लगता बोलना चाहिए, बताना चाहिए? ये देखें, आपकी वजह से अगर ये 10, 15, 20 लोगों को कोई बात पता चलती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपको नहीं लगता कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर बात बिल्कुल करें? देखें, हम शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा फर्ज बनता है। अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया हुआ है और हमें अच्छे तरीके से पता है कि ये चीज गलत है, ये ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं, आपने भी यूरोप की बात की, ठीक है कि वहाँ पे हर चीज कानून है, ये वो। यूरोप को हम एग्जांपल नहीं सेट कर सकते, हम एग्जांपल सेट करेंगे अपने इर्द गिर्द, अपने हमसाए। इंडिया बताएं, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया, वो कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए? वो बिल्कुल बात की ठीक है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर हम जिम्मेदारियां निभाएंगे तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क, ठीक है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो ये उनके साथ ये मामला है, उन्होंने देखे उसकी यही हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उन्होंने कारोबार किया है, ये चीज है। वो मुल्क में ही चीज बनाते हैं और मुल्क में ही रखते हैं, ठीक है ना। उसका जो मेन पॉइंट है वो ये चीज है। नहीं, ये देखे ना, ये जब कोई एजुकेटेड बंदा बात करता है, बात करके अच्छा भी लगता है। हमें ये बता दिया जाता है जी, वो ना, हमें ये बताया जाता है कि वो भी नॉन मुस्लिम, दुनिया के दूसरे कंट्री भी नॉन मुस्लिम, वो आपस में इसलिए मिल जाते हैं। जबकि आपको नहीं लगता मेहनत करोगे तो पाकिस्तान में भी दुनिया आएगी। अब ऐसी सिचुएशन जब रोज धमाके की खबर आ रही है, अभी आज धमाके की खबर आई है बलोचिस्तान में, ऐसी सिचुएशन में कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना? बिल्कुल 1 रुपए का भी नहीं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी अब महंगाई अब देख रहे हैं, महंगाई की शरह कहाँ पे चली गई है और हर बंदे का अपना रेट है, ठीक है। सुबह हर घंटे बाद रेट अपना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही चीज है कि हमें इस चीज पे फॉलो करना चाहिए कि नहीं यार ये चीज गलत है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा हक है, ठीक है। मेहनत हम करते हैं। मेन मेरा पॉइंट ये, इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? अभी इंडिया की जैसे हमने बात की, वहाँ पे गूगल, मतलब दुनिया की बड़ी एक कंपनी है गूगल का, अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल और हमारे इधर अभी हमारे इधर यूट्यूब का कोई हेड ऑफिस या कोई ऑफिस नहीं बना। इधर तो नेट भी VPN के साथ चलता है। हाँ, इवन हमारे तो मौलाना हजरात ने, शायद आपने सुना हो, फतवा दे दिया कि VPN हराम है। आपने सुना है ये? बिल्कुल ये आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यार हम असल दुनिया में से कितना पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। असूली तौर पे तो जो हमारे कवानीन बना दिए गए हैं, अगर हम उनको भी फॉलो नहीं करते तो गुनाह के जुमरे में आता है। लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि हम सब हठधर्मी का शिकार हैं, बेबस है, लाचार हैं, हम बोलते तो है, अमल नहीं करते, ठीक है। सबसे मेन चीज है। और एंड पे आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि अल्लाह हमारा हामी और नासर हो, अल्लाह हमें बातों के साथ साथ अमल की तौफीक दे। अल्लाह शायद हमसे नाराज है, जो सिचुएशन नजर आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला हमारे कामों से नाराज है, हमारे अमाल से नाराज है। आप क्या कहेंगे? नहीं, अल्लाह नाराज नहीं किसी से हो सकते हैं, वो गफूर रहीम है। वो तो उन लोगों को भी रिज़्क देते हैं जो उसको मानने वाले नहीं होते, ठीक है ना। बात फिर वही है कि गफूर रहीम है, उसका बहुत बड़ा दिल है। आप इनकी बात के ऊपर एग्री करते हैं या क्या कहना चाहेंगे? इससे हम जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की, दुनिया के दूसरे कंट्रीज किस नजर से हमें देख रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं कोई, लेट्स सपोज आप किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, तो करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और जैसा कि रऊफ भाई ने जो गुफ्तगू की है बहुत अच्छी की है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही सेम जो है हालात हैं हमारे मुल्क में,
ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि इधर इन्वेस्ट करें, बल्कि पाकिस्तानी जो हैं वो छोड़ के आउट ऑफ जाते कंट्री जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एक खबर ये है, बड़ी खबर, इसके ऊपर आपकी ओपिनियन लूंगा लास्ट में। बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के एक रिपोर्ट आई है कि 40 से 50% के करीब जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि पाकिस्तानियों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली क्या है, इनके दिमाग के अंदर है ना 1450 साल पहले की कहानियां घुसी हुई है। उस कहानियों पे इन्होंने इतना यकीन कर लिया कि अगर स्टोन एज में भी चले जाएंगे ना, तब भी इनको लगेगा कि नहीं वो कहानियां सही है, जबकि वो किस्से कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है। सच्चाई से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तभी तो देखिए ना, अभी आप कल परसों इन पाकिस्तानियों ने VPN बैन कर दिया। VPN जैसी चीज, VPN इसका इस्तेमाल हराम है। हर जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसको पहले तो हराम करार दे देते हैं, फिर जब वो टेक्नोलॉजी इनको लगता है ये फायदे की है तो उसको हलाल हो जाती है वो। फिर ऐसा तो इनका आसमानी ज्ञान है। तो लॉजिकल लोग ये नहीं है, इमोशनल लोग हैं, जिसे कहते हैं इमोशनल फूल्स। तो ये पाकिस्तानी कुछ इस टाइप के लोग हैं, और पाकिस्तान की आर्मी इनको ऐसा ही बना के रखना चाहती है। इनको उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाया जाता है, और ये झूठे इतिहास को भी सच्चा मान लेते हैं, और पूरी दुनिया में जाके बहस करते हैं और जलील व ख्वार होते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, वो फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगा। आज के लिए वीडियो बस इतना सही। तो आप लोगों क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हमारे मोहतरम उलमा करम साहब, VPN VPN यार वैसे सीरियसली मुझे नहीं पता था। मैंने एक पोस्ट देखी तो मुझे लगा कि जस्ट एज अ जोक जो है इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि बंद कर दिया जी, गैर शरई है, क्योंकि वो बैन जो हो चुका है। तो वो इलीगल यूज करते हैं, उसके ऊपर फिर गलत वेबसाइट लोग ओपन करते हैं। परसेंटेज भी ज्यादा है लोगों की वो जो यूज करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मुझे लगा कि उस थ्रू ये सारा सिलसिला हो रहा है, जानबूझ के लोग एज अ जोक उसको जो है वो पोस्ट कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन ये तो भाई सीरियस चीज है, उसने मतलब फतवा दे दिया है। इस चीज पे क्या फतवा बनता है क्या यार? मतलब VPN आप उस चीज के लिए यूज करना है भाई, जिसके हाथ में मोबाइल है ना, उसने अगर डाटा निकालना है या कुछ करना है, वो किसी न किसी तरीके से वो निकाल लेगा, वो ले लेगा किसी न किसी थ्रू। एक बंदा निकाल रहा है तो 10 बंदे आगे ले लेंगे, 100 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे, डेटा ट्रांसफर होता जाएगा। तो वो कैसे रुकेगा? फिर वो गन तो फैल रहा है। और वो चीजें जो है आप करना चाहते हैं तो भाई अब सोशल मीडिया पे जो नॉर्मल वीडियोस आती थी, अब उनमें भी ये चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, कल को आप बोलेंगे जी फेसबुक जो है वो भी इसको बैन कर दो, यूट्यूब आ रही है जी उसको भी बैन कर दो, फलाना एप्लीकेशन उसको भी बैन कर दो, क्या होगा? पहले ही आप दुनिया से बहुत पीछे, इतने पीछे हैं कि यकीन माने, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो इतने पीछे हैं ऑलरेडी। तो मतलब अवाम को सहूलत देने की बजाय इंडिया देख रहे हैं आप, उन्होंने दी हुई सहूलत, हाफिज तैयार होने जा रहा है भाई। दूसरा या पहला? दूसरा बड़ा कर ले। मतलब एक उन्होंने एक किस्म की अनाउंसमेंट की है कि भाई यहाँ पे तो भाई एक छोटा सा कमरा नहीं है गूगल का जिसपे बस हम कंप्लेन कर सकें, बोल सकें कि मतलब इंटरनेट से रिलेटेड, हमारे गूगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम बोलें कि ये मसला है, ये चल रहा है, वो उसको रिजॉल्व करें। उनके नुमाइंदे बैठे होंगे, डायरेक्ट रब्ता होगा, हमें ईमेल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विजिट करना है, उनसे बात करनी है। तो मतलब लोगों में जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। अगर इतना बड़ा ऑफिस वो जो काम होता है, यूट्यूब का ऑफिस होता है और गूगल का होता है, तो लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं जो बाहर जाके जॉब करेंगे, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यार यहाँ पे इन जगह पे जॉब मिल जाए, काम बन सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय तो वो डायरेक्ट उनके ही हैं। ठीक है, तो ये चीज अब पाकिस्तानियों को, अब लोग जो है शोर डालते हैं बहुत सारे समेत हमारे, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं इस चीज से, हमें पता है इस चीज की अहमियत क्या है। एक नॉर्मल बंदे को जो रोटी कपड़ा मकान और इन चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं, लेकिन यह है कि हम और वैसे इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि अप्स एंड डाउन्स क्या है इसमें कितनी इन्वेस्ट करें, कितना पैसा आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, हमें पता है। तो वो उन लोगों को नहीं पता, उन्हें लगता है ये एक ऑनलाइन फजूल चीज कर रहे हैं और ये इसका कोई मकसद नहीं, ऑफिस बन जाएगा तो क्या होगा, हमें थोड़ी रोटी मिल जानी है, कुछ हो जाना है। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी आने वाली नस्ल जो है उस पर काम कर सकती है, उसमें एक नाम बना सकती है। और जहाँ पे गेमिंग का था, गेमिंग में पाकिस्तान के अब तो 3-4 लड़के निकल आए हैं। अरसलान ऐश था, टेकन में उसने जीता। किसको पता था, नॉर्मल गेम्स खेलता था, लोग उसे जनाब ताने ये और वो, तुमने घर में गेम ले आई। उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे इस चीज़ पे झाड़ते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, ये फजूल चीज़ है, इसमें है कैरियर, ये क्या बकवासियात है, इतना पैसा लगा दिया
اور پارٹ ٹائم جاب کر کے کماتے ہو اور اس چیز پہ لگاتے ہو، اس میں کوئی مستقبل نہیں. وہی لڑکا بھائی جاپنیز گیم جاپان میں جا کر ان کی بنائی ہوئی گیم ان کو ہی مار کے آ گیا، اور یہاں پہ پاکستان میں آیا تو پھر ان کو پتا چلا او یہ ارسلان ایش بھی ہے یار، مطلب ٹورنامنٹ جی کہاں سے اٹھا، نیچے سے اٹھا. اسے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم ملے، اس نے وہ اپرچونٹی جو ہے وہ کیچ کی. اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پراپر چیزیں بنی ہو اس چیز کے لیے، اور جن لوگوں کا شوق ہے جس شعبے میں، اس شعبے میں جائیں، تو پاکستان کے نام کیوں نہیں نکلیں گے یار؟ آج سی او بنے ہوئے انڈین سی او ہیں، جو ہمیں جو آیا ہے بٹن آیا ہے سلور، اس پہ جو ایک ڈاکومنٹ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کافی کچھ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، نیل موہن نیچے نام پڑھ کے ایک بار جو ہے کہا کہ واہ یار، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اور وہ فیل ہوتا ہے. تو وہاں پہ پاکستانی کا نام بھی ہو سکتا تھا، کیوں؟ وہ اگر یہ پلیٹ فارم بنے ہوتے اور یہاں سے چل کے آتے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے گوگل میں، یوٹیوب میں یا اور کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ پراپر وے میں کام کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ایک ایگزامپل بن جاتا ہے پیچھے دوسری نسلوں کے لیے کہ یار وہ بچہ آگے گیا ہے، ان پیرنٹس کے لیے کہ وہ بچہ آگے گیا ہے تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے. تو وہ اس کو اس فیلڈ میں لے کے آئیں گے، دیکھیں گے اس فیلڈ میں یہ بچہ ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسری فیلڈ چوز کر لے گا. یہاں پہ آپشن ہی بڑی محدود ہے، ٹھیک ہے. تو جب محدود آپشن ہوگی تو پھر بھائی 40 سے 50% لوگ، کیا مجھے لگتا ہے 80% ہوں گے وہ لوگ جو باہر بھاگنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا بزنس پڑا ہوا ہے کروڑوں میں، اربوں میں، وہ پھیلا ہوا ہے پاکستان میں، تو وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ان کی مجبوری ہے. لیکن اس سے نیچے جو تاجر برادری ہوگی اور لوگ ہوگے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہم تم نے جو جیسی گزاری ہے گزار لی ہے، ہمارے بچے جو ہیں باہر جا کے پڑھیں اور باہر جا کے کام کریں، اپنا مستقبل وہاں بنائیں، وہاں پہ سیٹل ہوں، تاکہ یہاں سے جو ہے یہ جو اب میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، یہ سیاپا جو پڑا ہوا ہے نا وہ ختم ہو جائے اور یہاں سے جان چھوٹے اور ہم سکون سے زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کے حالات جو ہیں میرے خیال میں بہتر ہونے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ ہی مالا کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل جی، پاکستانی مولویوں کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے جس طرح کے ہیں اور جس طرح کے انہوں نے کام شروع کیے ہوئے ہیں. یہی ہمارے علماء کرام تھے، کبھی کہتے تھے جی کہ مائک حرام ہے، لیکن بعد میں انہوں نے خود وہ مائک استعمال کرنا شروع کر دیے. پھر یہ کہتے تھے جی کہ تصویر بنانا حرام ہے، ویڈیو کلپ بنانا حرام ہے، یوٹیوب پہ آنا حرام ہے. لیکن جب ان کو کھجور نظر آئی ہے تو کھجور لینے کے لیے انہوں نے اپنے چینل جب بنائے ہیں تو اب ہر چیز ان کے لیے حلال ہو گئی ہے. اب کسی نے کبھی نہیں کہا کہ یوٹیوب پہ چینل بنانا یا یوٹیوب پہ آنا حرام ہے. اپنے مفاد پرستی جہاں پہ پاکستانی مولویوں کو نظر آتی ہے وہاں پہ حرام حلال سارا کچھ ان کے لیے ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے. پھر یہ فتوے شتوے جو انہوں نے دیے ہوتے ہیں وہی فتوے ان کو ریٹرن لینے پڑتی ہیں. تو یہ حرام والا بھی ایک سلسلہ انہوں نے کنٹینیو کیا ہے جی وی پی این کے اوپر. اب وی پی این کا جو غلط استعمال لوگ کرتے ہیں وہ تو ٹھیک بات ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا وی پی این کے بغیر اشلیلتا نہیں دیکھی جا سکتی؟ کافی سارے ایسے آپشنز ہیں جن میں لوگ جا کے جنہوں نے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اگر کسی انسان کے پاس موبائل ہے تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا کہ وہ اس کو کیسے یوز کرتا ہے. وہ حرام چیزیں اس کے اوپر دیکھتا ہے یا ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی زندگی میں اس کو فائدہ دیتی ہیں، جو اس کے نالج میں اضافہ کرتی ہیں، جس سے وہ سٹڈی کرتا ہے. دنیا کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے اس پہ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے، ہم اس وقت کہاں پہ ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کون کون سی اپرچونٹیز جو ہیں انسان کے لیے اویلیبل ہو سکتی ہیں، کس فیلڈ میں بندے کو آنا چاہیے، کیا قابلیت ہے. یہ ساری چیزیں اب ایک بندہ لینے کے لیے انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے یا موبائل یوز کر رہا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے. تو اب ایک بندہ اشلیلتا کے لیے کر رہا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو حرام خود کر رہا ہے. تو یہ پاکستانی مولوی جو ہے نا، ان کا کوئی دین مذہب کا جو سسٹم ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. یہ دنیا کے واحد وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں کافی ساری شریعت میں ڈالی ہوئی ہیں. اتنی شریعت، اتنا دین مشکل ہے نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے عام بندے کے لیے بنایا ہو. بالکل جی. اور انڈیا میں جو ہے وہ G20 سمٹ جو برازیل میں ہوا ہے، انڈیا میں ورلڈ لیڈر سے ملا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ بڑی پاکستان کو جو ہے وہ چبھ رہی ہیں باتیں کہ انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انڈیا دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہے، اور پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور جو ایک ہمارے ایکس وزیر اعظم نواز شریف وہ آئے ہیں اور گیان پھیل رہے تھے کہ جی دیکھیں پاکستان 2017 سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا، اور انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے.
پرانی ویڈیو تو ہے، لیکن بندہ پوچھے کہ نواز شریف سے کہ 30 سال تو اسی نے حکومت کی ہے، تو پاکستان کو اس وقت کہاں پر لے کے گیا ہے؟ کہیں پہ لے گیا ہے، چاند پہ لے گیا ہے یا سورج پہ لے گیا ہے؟ تو لیکن اپنی کارکردگی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنی ہوتی انہوں نے، بس یہ سیاست ہوتی ہے. اب جو ہے وہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے تو اس کو اپنی سیاست چمکانے کی پڑی ہوئی ہے کہ پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہو گیا، تو یہ کیسا تھا، ویسے کیسا ہو گیا. پہلے بھی تو تم لوگ ہی کر رہے تھے تو اس وقت لے جاتے اوپر پاکستان کو، تو لیکن خود بھی نہیں لے کے گئے اور دوسروں پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو بندہ تھا جو بیچ میں بتا رہا تھا چیزیں، وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا بندہ. اور کیونکہ پاکستان میں ہم خود کو ٹھیک ہونا پڑے گا، ورنہ پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا. جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا. ہم خود برباد کرنے میں اس میں زیادہ ہمارا رول ہے، اور 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے ملک کو. کیونکہ وہ یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. گوگل کا آفس جو ہے وہ انڈیا میں دوسرے نمبر پہ بن رہا ہے، پہلے نمبر پہ امریکہ کے بعد. تو پاکستان میں واقعی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جو کہ گوگل وغیرہ سے ٹچ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جن کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں، پوچھنے والی نہیں ہے. تو لیکن انڈیا میں جو ہے وہ دوسرا بڑا جو آفس ہے وہ انڈیا میں بن رہا ہے گوگل کا. تو یار انڈیا کے لیے یہ بڑی پراؤڈ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک مومنٹ ہے، اور فخر کرنے کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور انڈیا خوش قسمت ہے لوگ کہ ان کو لیڈرشپ ایسی ملی ہے کہ وہ ملک میں سب کچھ لے کے آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور بھی جو ہے وہ اپرچونٹیز جتنی بھی ہیں وہ ساری لے کے انڈیا میں آ رہے ہیں خود کے ملک میں. تو انڈین کو جو ہے باہر نہیں جانا پڑے گا، انڈین کو جو ہے یہاں پہ نوکری اپرچونٹی ملے گی، سب کچھ ملے گا. لیکن پاکستانی جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تو اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے. ملک ٹھیک ہے، ملک ہمارا ہے، ملک کی برائی نہیں کرتے ہم، لیکن سسٹم یہاں کا ٹھیک نہیں ہے. سسٹم کی وجہ سے سب عوام بھی ایسی ہے اور اوپر بیٹھے ہوئے بھی ایسے ہیں، تو سب بھی ایک جیسے ہیں، جس کی وجہ سے ملک جو ہے ڈوبتا جا رہا ہے. اور وی پی این کی بات کریں تو وی پی این کو بین کر دیا ہے مولانا نے، اور مولانا کو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہوگا کہ آپ اس پہ فتویٰ دیں، کیونکہ بین جو لگانا ہے بین لگایا ہوا ابھی ہے، کافی وی پی این نہیں چلتے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ والی ویب سائٹ ہی کھولنی ہوتی ہے. وی پی این پاکستان میں بہت ضروری ہے. پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، ٹویٹر وہ اوپن نہیں ہوتا، فیس بک کبھی کبھی اوپن نہیں ہوتی، اس کے بعد واٹس ایپ کے میسج تک نہیں ہو جاتے وہ وی پی این کے بغیر. وی پی این تو پاکستان میں ضروری ہے، جس کی وجہ سے پھر نیٹ چلتا ہے. وی پی این آن کریں تو وی پی این پہ بین لگ جائے گا، وی پی این ہی حرام ہو جائے گا، تو پھر کیا ہم استعمال کریں گے؟ یار ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے، دنیا کے ساتھ ہم نہیں چل پا رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں چل پا رہے. ایک تو حکومت کی وجہ سے، ایک عوام خود تعلیم ہی نہیں دی گئی. وہ والی تعلیم بھی ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ عوام میں سے ہی کچھ ایسے لوگ اٹھتے اوپر. تعلیم ہی ہمیں خیر پارا جی کیا برائیاں کریں اب. کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لنک کی ویڈیو کے لنک اور ہمارے دوسرے چینل کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، وزٹ کریں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس.